कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। इस वर्ष 2025 का पहला दिन मैं आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और नया साल आप सभी को मुबारक हो। परमेश्वर आपको इस नए वर्ष में बहुत ढेर सारी बरकत दे, आशीष दे और आप इस नए वर्ष में परमेश्वर पिता को और अधिक धन्यवाद दे सकें। आज 1 जनवरी है 2025, 2024 वर्ष हमारे जीवन से चला गया, लेकिन आज प्रभु ने हमें ये दिन दिया है ताकि इस दिन में हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। और प्रियो, हमारे लिए आनंद की बात है और जब आप नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, ये नए वर्ष ही है जो मुझे और आपको प्रोत्साहन करता है कि इस वर्ष में हम बहुत सारी प्रतिज्ञाएं प्रभु से करते हैं ताकि इन प्रतिज्ञाओं को लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। और एक बात परमेश्वर के चरणों में रखते हैं कि हम सुबह परमेश्वर के साथ बैठना ना छोड़ें। ये सुबह मॉर्निंग डिवोशन हम सब के लिए बहुत ही नई ऊर्जा को लेकर आएगा। इस वर्ष के लिए हमें नहीं मालूम इस वर्ष में क्या होगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वर्ष आपके लिए बहुत ही आशीष में बने। परमेश्वर पिता आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत सारी बरकत दे, आशीष दे और आप सुरक्षित रहे, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएं। और यही हम चाहते हैं कि वर्ष के अंत में आकर हम फिर से परमेश्वर को धन्यवाद दे सके कि परमेश्वर आपने हमें इस नए वर्ष में जो 2025 का
वर्ष हमारे जीवन में जोड़ा गया है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। प्रियो, मैं आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत वेलकम करता हूँ इस लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में, जहाँ पर प्रभु ने हमें इस लायक बना है कि हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इस वचन को शेयर कर सकते हैं, इस वचन के द्वारा एक दूसरे को ब्लेस कर सकते हैं, आशीष दे सकते हैं और परमेश्वर की उत्तम से उत्तम आशीष को अपने जीवन में हम ले सकें। ये नया वर्ष हमारे लिए बहुत ही आशीष का वर्ष है, ताकि इस वर्ष में आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएं। ये वर्ष मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, हर वर्ष हम लोग एक नाम देते हैं और ये वर्ष उन्नति का वर्ष होगा, कलीसिया के बढ़ने का वर्ष होगा, आत्मिक लोगों को मजबूत होने का वर्ष होगा। इस वर्ष में परमेश्वर चाहता है कि हम और अधिक आत्मिक दृष्टि से मजबूत हो जाएं। संसार में परमेश्वर हमें किसी भली वस्तु घटी होने नहीं देगा। मैं आपको आज आश्वासन देता हूं, यदि आप हर रोज प्रभु के साथ बढ़ना चाहते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, तो आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे और आत्मिक दृष्टि से आप मजबूत होते चले जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं, ताकि परमेश्वर की उत्तम आशीष को आप अपने जीवन में देखते जाएं। प्रियो, हमारा अध्ययन शुरू है। हम इस अध्ययन को बराबर करते जाएंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे। आप भी प्रार्थना करें कि हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं और इस वचन को लेकर एक दूसरे को प्रोत्साहन करें। जैसा भी है, हम 10 मिनट के लिए परमेश्वर के समय में हम बैठते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा कर सकें और इस वचन को लेकर हम प्रभु की महिमा करें। और यही प्रार्थना हमारी है कि हम अपने पूरे देश के लिए, हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, उन सब के लिए इस वर्ष भी प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर को ऊंचे पर उठा सकें। प्रियो, जैसा कि आपको मालूम है, फिलिपियों के पत्र का अध्ययन हम कर रहे हैं। उसके पहले अध्याय में और उसके 12 पद तक हमने इस बात को देखा था। पौलुस कैद में सुसमाचार सुनाता है और वहाँ भी उन्नति की बात करता है, वहाँ भी उन्नति की बात करता है और हमारा आत्मिक जीवन कितना मजबूत है इस बात के लिए कहता है। इसलिए आज आपके सामने परमेश्वर की वचन को लेकर इस फिलिपियों के पत्र को हम आगे बढ़ाएंगे। 12 पद से आगे पढ़ूंगा मैं आपके सामने। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम्हें जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती होती है। 13 पद, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ, मैं मसीह के लिए कैद हूँ। 14 पद, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण या बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़ सुनाने का और भी साहस करते हैं। 15 पद, कुछ तो डहा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से करते हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम उसके साथ एक होकर दुआ करें और एक दूसरे के लिए भलाई का काम कर सके, भलाई के लिए प्रार्थना कर सके, एक दूसरे को परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। आपने पिता परमेश्वर आज का सुंदर दिन दिया है ताकि आज के दिन में हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सकें। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को उत्तम आशीष से भरपूर कर, हर एक का जीवन आपको भा सके, हर एक आप में आगे बढ़ते जाए और जो आपकी योजना है उसको
उसको पूरा कर सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे यही प्रार्थना, आपसे यही विनती है, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे, आपकी निकटता हर कदम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सके। हे परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम अपने कमजोर जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम बड़े आदर के साथ सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष दे, ताकि परमेश्वर ये प्रदेश और ये देश आगे बढ़ता जाए और आपकी महिमा कान बन सके। अंधकार की दुष्ट की ओर सारी चालें प्रभु यीशु आपके नाम से दूर की जाए, और जो आपकी योजना उसको हम पूरा होता देख सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए इस नए वर्ष के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। आज इस वर्ष का पहला दिन आपने हमें दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं और चाहते प्रभु ये आज का दिन हमारे लिए आशीष का कारण बन सके। आज की आराधना पर भी आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, जब प्रभु हम आपकी महिमा करें और लोगों को परमेश्वर के संदेश को बांट सके और आपकी महिमा कारण बन सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का ये वचन है, ये संदेश है जो मेरे और आपके लिए है, और वो मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है उससे परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है। लोग विरोध करते हैं, उससे भी लोगों तक संदेश जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मेरा नाम दुनिया के कोने कोने में नहीं पहुंच जाएगा, हर एक इंसान ये ना जान ले कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। चाहे वो मानते नहीं मानते, लेकिन इस संसार का अंत होने वाला है। इसलिए पौलुस ने कहा है, मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती होती है। जेल खाने में डाला गया, कैद में डाला गया, वहां पर भी परमेश्वर का वचन फैला, लोगों ने उसके द्वारा भी आशीष को प्राप्त की। और यही है मेरे आपके जीवन के लिए। जो कुछ भी जीवन में घटता है, लोग विरोध करते हैं, उससे भी हजारों लोगों तक सुसमाचार जाता है। जहां भी लोग विरोध करते हैं, मैंने कई बार इस बात को कहा है, ये विरोध भी हमारे लिए बहुत आशीष का कारण बनता है और लोगों तक संदेश जाता है। लोग इस पर सोचने पर मजबूर होते हैं कि वास्तव में क्यों इन मसीहों पर सताव। आज से नहीं, सदी के आरंभ से ही, पहली सदी से लेकर आज 2025 तक भी ये संदेश पहुंच रहा है। लोग विरोध कर रहे हैं, जगह जगह विरोध कर रहे हैं। किसका? सच्चाई का। और सच्चाई का विरोध करते हैं, वहां पर परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाता है। इससे बिना खर्च के परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंच रहा है। एक बार एक एंकर ने मुझे बुलाया अपने यहाँ पर टीवी पे कि ईटीवी में आपको इंटरव्यू देना है। मैं गया। मेरे मित्र राव साहब उस समय थे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि सब जगह घर वापसी हो रही है, घर वापसी हो रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कौन किसको मना कर सकता है? किसी को मना नहीं कर सकता है। लेकिन प्रियो, एक ही चीज बताएं, इससे भी यीशु का नाम सारे लोगों तक, कहां से? यीशु का नाम लोगों तक पहुंच रहा है। और मैंने उनसे कहा कि बिना खर्च के प्रचार हो रहा है, बिना खर्च के लोग प्रचार कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, चाहे वो विरोध से होता है। और यहाँ पर पौलुस ने कहा, जहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हुआ है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। किसके लिए? मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। बिना गुनाह के कैद करना, ये उस ईश्वर के विरोध में भी है और हमारे जीवन में भी है कि बिना कोई विरोध के, बिना किसी गुनाह के कैद खाने में। और फिर वचन कहता है, यदि हम बुराई के कारण
तकलीफ उठाते हैं तो उससे कोई फायदा, लेकिन जब आपने कुछ बुरा नहीं किया उसके बाद आप तकलीफ उठाते हैं, कैद में जाते हैं, जेल खाने में जाते हैं, तो यही सबसे महत्वपूर्ण है। और वहाँ पर भी बहुत सी कैदी लोग प्रभु के पास आ गए। ये है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज। इसलिए कह रहा 14 पद में, और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने का या बांधकर परमेश्वर का वचन निडर सुनाते हैं। कैद में हो गया, लोग डरे नहीं, लेकिन वचन को दूसरों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। यह है परमेश्वर के वचन की खासियत है। लोग डराना चाहते हैं, लोग गिराना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि निडर सुनाने का भी साहस करते हैं। हम परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाते जाएं और परमेश्वर को महिमा दे सके। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर से आगे बढ़कर परमेश्वर के वचन को हम बांटने की कोशिश करेंगे, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करे और हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।